की जा रही इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। साथ ही पीएम मोदी देश भर में 100 शिक्षण संस्थानों को 100 5G यूज केस लैब्स भी सौंपेंगे। एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार, मीडिया और प्रौद्योगिकी मंच इंडियन मोबाइल कांग्रेस का शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। 27 से 29 अक्टूबर तक दिल्ली में आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में दूरसंचार और प्रौद्योगिकी में भारत की अविश्वसनीय प्रगति को सारी दुनिया देखेगी। ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन थीम के साथ IMC 2023 का लक्ष्य उन्नत टेक्नोलॉजी के डेवलपर, निर्माता और निर्यातक के रूप में भारत की स्थिति को और मजबूत करना है। 3 दिवसीय कांग्रेस में 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ग्रीन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा पीएम मोदी देश भर के 100 शैक्षणिक संस्थानों के लिए 100 5G यूज केस लैब्स की भी शुरुआत करेंगे। इन लैब्स को 100 5G लैब्स इनिशिएटिव के तहत विकसित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य भारत और दुनिया की तकनीकी जरूरतों को पूरा करने में 5G से जुड़ी तकनीकों का विकास करना है। इस साल मोबाइल कांग्रेस में एक नए स्टार्टअप कार्यक्रम एस्पायर की भी शुरुआत होगी। इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स, निवेशकों और उद्योग के बीच बेहतर तालमेल और संवाद कायम करना है। IMC 2023 में 22 देशों से 1 लाख प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत ने बहुत कम समय में 5G तकनीक में अभूतपूर्व लक्ष्य हासिल किए हैं। अक्टूबर 2022 में 5G स्पेक्ट्रम शुरू होने के 8 महीने के भीतर ही 700 जिलों में 2 लाख से ज्यादा क्षेत्रों में 5G कवरेज शुरू कर दी गई। भारत में 5G लागू करने की रफ्तार दुनिया में अब तक सबसे तेज रही है। 5G बेस्ड ट्रांसीवर स्टेशन स्थापित करने के मामले में भी रिकॉर्ड तेजी देखी गई है और हर दिन 1000 BTS स्थापित किए जा रहे हैं। वहीं औसत डाउनलोड स्पीड के मामले में एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भारत का चौथा स्थान है। 5G के बाद 6G को लेकर भी भारत की तैयारियां जोरों पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत 6G विजन को जारी कर चुके हैं और साथ ही दूरसंचार विभाग भारत 6G अलायंस टास्क फोर्स का गठन कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। भारत में 5G नेटवर्क सेवाओं को 1 अक्टूबर को 1 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 6ठे एडिशन में देश में 5G सेवाओं की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा था कि 5G के साथ भारत पहली बार दूरसंचार प्रौद्योगिकी में एक वैश्विक मानक स्थापित कर रहा है। आइए देखते हैं कि 5G के मामले में भारत ने 1 साल में कितनी तरक्की की है। तो भारत में 3,30,000 से अधिक 5G बेस्ड ट्रांसीवर स्टेशन है। 2023 में 31 मिलियन भारतीय उपयोगकर्ता 5G फोन में अपग्रेड हो सकते हैं। भारत में औसत मासिक उपयोग प्रति स्मार्टफोन 26 GB प्रति माह है। देश भर में UPI से लेन देन काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसकी वजह से लोगों के भुगतान करने के तरीके में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। UPI से लेन देन पिछले 5 वर्षों में 40 गुना बढ़ा है। चाय की दुकान से लेकर सब्जी की रेहड़ी लगाने वालों के साथ साथ मल्टी ब्रांड खुदरा दुकानों तक हर जगह UPI के जरिए डिजिटल भुगतान रोजमर्रा के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। UPI से लेन देन काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसकी वजह से भारतीयों के रोजमर्रा के भुगतान करने के तरीके में क्रांति आई है। UPI भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एक सरल QR आधारित पेमेंट सिस्टम है, जो सिर्फ शहरी इलाकों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक लोकप्रिय भुगतान प्रणाली बन गई है। इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल पूरे देश में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। UPI लेन देन के प्रशंसक अमेरिकी ट्रेजरी अधिकारी जे शामबाग भी हैं। उन्होंने कहा, UPI सिंगापुर और UAE सहित अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में अग्रणी है। भारत का जिक्र करते हुए जे शामबाग ने कहा कि मजबूत द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों वाले कुछ क्षेत्र आगे बढ़ रहे हैं और अपनी तेज भुगतान प्रणालियों